नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ये है मेरा दिल से दिल तक रिव्यू ऑन माय आई फैल्कन U75 जो मैंने फ्लिपकार्ट के सेल में खुद खरीदी है। क्यों खरीदी है भाई? मैंने अपने रीजंस एक पिछले वाले वीडियो में बना के आपको पेश करके अपने यूट्यूब चैनल में वो अपलोड किया हुआ है, सो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। ये मेरा दिल से दिल तक रिव्यू है जहाँ पे मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर टीवी को। A few fun facts before we start this video. This TV in the 65 inches is the only TV 50,000 रुपए के नीचे जो आपको 3 GB का रैम with 32 GB का स्टोरेज देगा, and it is one of the only TVs below 50,000 in 65 inches जो आपको 4K 144 Hz देगा। इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स राइट, बट ये टीवी इससे भी बहुत ज़्यादा ऑफर करता है। और क्या करता है वही देखेंगे आप आज के इस वीडियो में। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे फीचर्स, सारे स्पेसिफिकेशंस, पिक्चर परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल मैं आपको अपनी यूज़ केस भी बताऊंगा वापस से इस वीडियो में भी, ताकि आपको पता चले कि मैंने टीवी क्यों खरीदी है। हालांकि इसके कोई शॉर्ट कमिंग्स है, वीकनेसेस है, वो भी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वाई आई जस्ट ओवरलुक्ड दोज वीकनेसेस। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। Let's start with unboxing, design and ports and connectivity. Unboxing first. देखिए ये एक ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो मैं इसलिए आपको इस वीडियो में अनबॉक्सिंग तो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो गया है पर मैं आपको ये ज़रूर बता देता हूँ कि आपको बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको मिलेगा टीवी के साथ आपको मिलेगा एक प्लास्टिक बैग जिसके अंदर आपको मिलेगा एक सुंदर सा रिमोट, बैटरीज, एक मैनुअल मिलेगा एंड आपको टेबल स्टैंड्स मिलेंगे जो प्लास्टिक के बने हुए हैं। दिस वॉज वन ऑफ माई ओनली कंप्लेंट्स व्हेन इट कम्स टू द बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि अगर ये मेटल स्टैंड दे देते तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता, पर प्लास्टिक स्टैंड के लिए मैं थोड़ा सा निराश हूँ। दे कुड हैव डन बेटर हियर। कोई भी वॉल माउंट आपको नहीं मिलेगा विद इन द बॉक्स, तो आपको वॉल माउंट के लिए एक्स्ट्रा पैसे खुद देने पड़ेंगे। तो फ्लिपकार्ट से सिंस मैंने खरीदा था, ओपन बॉक्स डिलीवरी हुआ, वो आए, उन्होंने टीवी ऑन करके भी देखा क्योंकि दे वांटेड टू चेक कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ टूटा फूटा नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने जब ख़रीदा मुझे कोई भी फ़ोन कॉल करना नहीं पड़ा, खुद चल करके फ़ोन आया, डिलीवरी टाइम पे हो गया था, ओपन बॉक्स भी उनका संग हो गया था डिलीवरी के साथ, और इंस्टॉलेशन के लिए भी मैंने कोई भी कॉल नहीं किया। इंस्टॉलेशन वाले बंदे ने भी मुझे चल करके कॉल किया और इंस्टॉल भी हो गया विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। तो आई एम प्रीटी हैप्पी विद द ओवरऑल अनबॉक्सिंग एंड माई परचेस परफॉर्मेंस फ्रॉम फ्लिपकार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, 3 साइड बेजल-लेस डिज़ाइन है और सिर्फ नीचे में आपको हल्का सा बेजल मिलेगा विद आई फैल्कन की लोगो। ठीक आई फैल्कन के लोगो के नीचे आपको फार फील्ड माइक्स भी मिलेंगे। तो येस, दिस एक्चुअली सपोर्ट्स वॉइस इंटरैक्शंस विदाउट रिमोट। पीछे आपको जो पैनल मिलेगा दैट इज अ मेटालिक बिल्ड विद लिटिल बिट ऑफ प्लास्टिक एज वेल, सो बोथ मेटल एंड प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी है। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो इट्स अ हिट एंड अ मिस। वाई? बिकॉज 4 HDMI पोर्ट्स आपको मिलते हैं, येस, नो प्रॉब्लम्स विद दैट, बट उन्होंने यहाँ पे क्या गलती की मैं आपको बता रहा हूँ। वो 4 HDMI पोर्ट्स में से सबसे पहले 2 HDMI पोर्ट 144 Hz 4K को सपोर्ट करते हैं, और जो दूसरे 2 HDMI पोर्ट्स हैं दे आर 4K 60 Hz। अब प्रॉब्लम उन्होंने ये किया है कि HDMI eARC को उन्होंने फर्स्ट पोर्ट पे दिया है जो 4K 144 Hz को सपोर्ट करता है। नाउ हियर इज द डिलेमा। परेशानी आपको यहाँ होगी। देखिए, पीसी यहाँ पे है मेरे, यहाँ पे इस साइड में, और इस साइड में मेरा Xbox। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही 120 Hz करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, बट अगर मेरे को अपना साउंड बार कनेक्ट करना है, अगेन जो मेरे पीछे है, तो एक 4K 144 Hz वाला पोर्ट चला जाएगा। इसका मतलब है या तो मैं अपने पीसी को या तो मैं अपने Xbox को 4K 60 Hz वाले पोर्ट में कनेक्ट करूं अगर मुझे साउंड बार भी कनेक्ट करना है। वैसे ये टीवी का साउंड काफ़ी तगड़ा है, बट ऑब्वियसली अगर आपको एक रिच ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस चाहिए देन यू विल डेफिनेटली नीड टू गेट योर सेल्फ अ साउंड बार। मैं ऑडियो सैम्पल भी आपके लिए चला करके लेटर ऑन इन दिस वीडियो बताऊंगा। तो दैट इज माई निगल या इशू विद दैट 4 HDMI पोर्ट। यार, उनको HDMI eARC को 4K 60 Hz वाले पोर्ट में देना चाहिए था, तो यहाँ पे उन्होंने एक गलती की ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें सिर्फ एक USB 3.0 पोर्ट है। हाँ, अच्छी बात यह है कि USB 3.0 है, बुरी बात यह है कि सिर्फ एक है। अगर 2 होता तो बेटर होता, एंड हियर इज माई एग्जाम्पल वाई।
अगर आप फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली एक और यूएसबी पोर्ट को यूज़ करने की ज़रूरत होगी. व्हाट डज दैट लीव यू विद? ज़ीरो यूएसबी पोर्ट्स. तो अगर आपको पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव से मूवी देखना है, आपको सबसे पहले फायर टीवी स्टिक को अनप्लग करना होगा और उसके बाद अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट करना होगा. तो हालांकि यहाँ पे सारे पोर्ट्स अवेलेबल है, जैसे 4 HDMI पोर्ट्स, USB 3.0 पोर्ट, बट सिर्फ एक है एंड ER का पोर्ट 4K 144 में दिया हुआ है. सो दैट इज माई कंप्लेंट विद द टीवी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल नॉट हैव एन इशू बिकॉज यू प्रीटी मच सॉर्टेड. ऑप्टिकल पोर्ट भी है, आपको लैंड पोर्ट मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई को ये सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.0 के ऊपर है एंड वाईफाई की कनेक्टिविटी इस टीवी में काफ़ी अच्छी लगी मुझे. मैंने बहुत सेम जो मेरा वाईफाई है, मैंने 2 अलग अलग टीवी में कनेक्ट करके देखा, इसमें मुझे कनेक्टिविटी और बढ़िया मिल रही थी. तो आई एम रियली हैप्पी. अदरवाइज जस्ट वो 2 कंप्लेन था मेरा, 1 USB पोर्ट का और HDMI 4K 144 हर्ट्ज में ही उन्होंने ER का पोर्ट दे दिया. सो दैट्स माई कंप्लेन. अब लेट्स मूव ओवर टू सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जैसे डिस्प्ले हो गया, पैनल हो गया, उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि व्हाट डज दिस टीवी हैव टू ऑफर. सो टीवी को रिकॉर्ड करना थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है क्योंकि इसमें शटर स्पीड, ISO बहुत मुझे सेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू माई रूम की लाइटिंग. बट आप देख ही रहे हैं मैं कितना डार्क हूँ, बट टीवी इतना ब्राइट है. बाय द वे लेट्स स्टार्ट विद टीवीज टिपिकल ब्राइटनेस. इसमें आपको 350 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है. आप सोचोगे कि भाई 350 निट्स तो बहुत कम है फॉर अ 65 इंच. दैट्स द टिपिकल ब्राइटनेस. इट कैन गो अबव 350 निट्स. अब इसकी पीक ब्राइटनेस कितनी है मेरे हिसाब से? आई थिंक इट इन सम सर्टेन विंडोज, जैसे अलग अलग विंडोज होते हैं, 10%, 20%, 50%, 80%. I think in certain windows like 10% या 15% के windows में it can get as high as 450 to 480 nits. So that is the peak brightness, but the typical brightness is around 350 nits. For a 65 inch, I wish the brightness was a little more brighter. क्योंकि अगर आप opposite में कोई भी bright light रखेंगे या अगर खिड़कियां हैं opposite में, तो वो reflection आपको यहाँ पे दिखेगा. एक छोटा सा example मैं आपको बस यहाँ पे बता देता हूँ. मैं अपना ये light on करता हूँ और आप यहां पे देखिए कि लाइट ऑन करते साथ आपको यहां पे रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है. ये रहा. अब मैं ऑफ करूंगा इसे तो देखिए रिफ्लेक्शन गया, लाइट ऑन किया, रिफ्लेक्शन. तो इट इज अ रिफ्लेक्टिव पैनल, इट्स नॉट अ मैट पैनल, जस्ट सो यू नो. एंड प्लस बिकॉज ये इतना ब्राइट नहीं है, लाइक अगर आप TCL की Q6C ले लें तो Q6C की ब्राइटनेस इज अराउंड 900 निट्स. सो दिस इज नॉट एज ब्राइट एज अ मिनी LED पैनल बिकॉज दिस इज नॉट इवन अ QLED बाय द वे. तो वो मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको क्लियर कर दे रहा हूं, बट यू हैव टू कीप योर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक क्योंकि 50,000 रुपए के नीचे आ रहा है ये 65 इंच. तो आप अगर उसको दिमाग में रख करके 350 निट्स की ब्राइटनेस देखेंगे, इट इज सफिशिएंट. मेरे यूज केस के लिए, जो मैं एक अंधेरे रूम में कंटेंट को कंज्यूम करना चाहता था, उसके लिए दिस इज मोर देन इनफ. हाँ, अगर ज्यादा होता तो बेहतर होता, पर मुझे प्राइस भी तो उतना पे करना पड़ता है यार, वो भी आपको दिमाग में रखना है. सो फ्रॉम द प्राइस टू performance perspective, it's okay, considering the price. But now, सबसे पहले एक कंसर्न आता है बहुत लोगों का कि भाई क्या ये 4K 144 हर्ट्ज कर सकता है या नहीं. मैं वो सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करता हूं. तो भाई बहुत लोगों का एक कंसर्न था जब वो ये टीवी देख रहे थे कि उन्होंने मेंशन किया था कि आई फैल्कन की खुद की लिस्टिंग्स में उन्होंने मेंशन किया हुआ 120 हर्ट्ज. तो 144 हर्ट्ज क्या ये देता है? भाई जस्ट टेक अ लुक एट दिस इंफॉर्मेशन हियर. 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहां पे मिल रहा है. तो जायज सी बात है कि दिस कैन एक्चुअली डू 144 हर्ट्ज, बट ये आपको तभी दिखेगा जब आप हाई रिफ्रेश रेट को ऑन करेंगे. उसके लिए आपको गेम मास्टर वाला जो सेटिंग है उसमें जाना होगा, आपको यहां मेन्यू में जाना होगा और हाई फ्रेम रेट मोड को ऑन करना होगा. बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली इज ये टीवी को ओवरक्लॉक कर रहे हैं 120 टू 144 हर्ट्ज. तो तब जाके आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिखेगा. अगर आपने ये ऑन नहीं किया है तो आपको सिर्फ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिखाएगा यहां पे. तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो अगर आप टीवी लेते हैं और अगर आपको सिर्फ 120 हर्ट्ज दिख रहे हैं पीसी पे, तो घबराइएगा मत. अगर आप हाई फ्रेम रेट मोड को ऑन करेंगे 144 हो जाएगा. बट द पॉइंट टू नोट हियर इज दैट इट कैन ओनली डू 144 हर्ट्ज इन पीसी. इट कैन नॉट डू दैट इन कंसोल्स बिकॉज anyways PS5 Pro, Xbox Series X, they actually max out at 120 Hz. तो 144 Hz आपको तभी काम में आएगा जब आप पीसी को कनेक्ट करके गेमिंग करते हैं. तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो मैं आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता हूं अबाउट कंटेंट चलाने के पहले, अबाउट द टीवी इटसेल्फ. लेट्स गो टू सिस्टम.
Let's go to about and let's take a look at the Android version. तो Android version इसमें जो आपको मिलता है that is Android 12 based Google TV OS, which is okay. अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 14 क्यों नहीं दे दिया, then a lot of people do not like giving 14 because I think 12 is the most stable version of Android TV. 14 में कुछ niggles, अगर आपने Acer TV देखे होंगे, you can actually run into some video stuttering issues in Android 14 on some of these budget brands. तो stutter को avoid करने के लिए उन्होंने probably Android 12 दिया होगा. Maybe that's just my guess. I'm just guessing here. मेरे को नहीं पता वो क्यों दिए हैं. But Android 12 is a very stable version. आपको Google TV का इंटरफेस मिलेगा completely. और in terms of storage, तो सबसे पहले this is the only TV in this price point जो 65 इंच में 50,000 रुपए के नीचे आपको 32 GB के स्टोरेज के साथ 3 GB के रैम देंगे. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 32 GB में से बहुत सारा तो आपका चले गया है इन दी OS. सिर्फ 19 GB आपको फ्री मिलेगा. और ये आप सोच रहे हैं 32 से 19 हो गया यार, तो आप सोचिए अगर आपको 16 GB मिला होता तो आपको कितना फ्री GB मिलता है यहाँ पे. तो 13 GB तो उसमें से चला गया होता for this TV and for the apps that I've installed, and I've barely installed any apps. तो a lot of these other Google TV OS वाले TVs में आपको सिर्फ 4 या 5 GB फ्री मिलेगा. That's it. Out of the 16 GB. यहाँ पे तो 19 GB फ्री मिल रहा है. So that's a good thing as well. आपको 19 GB यहाँ पे मिल रहा है out of the 32 GB, which is really good in my personal opinion. So ये भी काफी अच्छा है. इसके अलावा और भी आपको मैं बताता हूँ, ये एम्बियंट मोड जो है इसका, इसमें आप अपने पर्सनल फोटोज वोटोज ये सब रख सकते हैं. तो मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ अभी, बट ये हर एक गूगल टीवी में आपको मिलेगा. तो मैं बस आपको ओएस की झलकियां दिखा रहा हूं यहाँ पे. एंड बाय द वे दिस आल्सो कम्स विद एप्पल की एयरप्ले एंड होम किट सेटिंग्स. आई हैव ऑलरेडी कनेक्टेड माय एयरप्ले सिंस वी आर ऑन दिस, है ना. मैं आपको अपनी एयरप्ले कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ फटाफट. कितना सीमलेस है. बस फोन उठाना है आपको, और फोन उठाते साथ यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू ऑन द सेम वाईफाई. बाय द वे आपका वाईफाई सेम होना पड़ेगा. तो लेट मी जस्ट क्विकली कनेक्ट ओवर द सेम वाईफाई ऑफ दिस टीवी. और जैसे ही आप सेम वाईफाई पे कनेक्ट करेंगे, आप अपने मोबाइल पे जाएंगे, आपको एक दिखाएगा डेन टीवी जो इसका नाम है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एयरप्ले कनेक्ट हो गया, एयरप्ले चल रहा है, और लैग देखिए कुछ नहीं है. एक मिनिमल सा लैग है जो आपको कोई भी टीवी में दिखेगा, बट ओवरऑल सुपर स्मूथ है. सुपर स्मूथ. बटन दबाया खुल गया. देखिए, तो आपको कास्टिंग स्पेशली आईफोन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. मन में अगर आपके सवाल हैं कि भाई व्हाट अबाउट एंड्रॉइड फोन्स, देन एंड्रॉइड फोन से भी आप मिरर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है. एंड इनफैक्ट मिरर करने के लिए आपको डेडिकेटेड यहाँ पे जब आप होम में जाएंगे, आपको यहाँ पे एक ऐप भी मिलेगा मैजिक कनेक्ट बोल के. तो अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ बड़ी आराम से. नो टेंशन एट ऑल, बिकॉज इसमें प्ले स्टोर आता है, तो आपको वो सारे ऐप्स मिलेंगे जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सोनी लाइव, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो. प्राइम वीडियो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं आएगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा बाय द वे. और यहाँ पे आपको टीसीएल का चैनल भी मिलता है. कितना बढ़िया है मालूम है, ये इतना सारा फ्री कंटेंट इसमें आपको मिलेगा ना, दैट क्या बताऊं यार. आई मीन आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन के पैसे देने की जरूरत नहीं है. बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पे. ये देखिए, आपको सबसे पहले तो न्यूज मिल रहा है इतना सारा. हाँ, आज तक है, एबीपी है, इंडिया टीवी है. आपको कोई सेट टॉप बॉक्स की जरूरत ही नहीं होगी. नो नीड ऑफ एनी सेट टॉप बॉक्स. यहां पे मैं बस ये चलाता हूं फॉर इंस्टेंस, इसको सिर्फ चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन. दैट्स इट. दैट्स व्हाट इट नीड्स. आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है. अब लाइव चैनल पे चले गए, जैसे देखिए इतना सारा जो लाइव चैनल है यहाँ पे, रिपब्लिक जस्ट एज एन एग्जाम्पल. मैं ज्यादा देर तो चला नहीं पाऊंगा, बट ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़िया चल रहा है. और ये एक आइडिया भी दे देगा आपको कि कितने अच्छे तरीके से अपस्केल कर रहा है. मैंने कैमरा रखा हुआ है 2, 4, 6 करीबन 7 फीट की दूरी पे, तो आपको एक अपस्केलिंग का आइडिया हो जाएगा, बिकॉज दीज चैनल्स आर मोस्टली एचडी चैनल्स, नॉट एचडी चैनल्स. तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितने अच्छे तरीके से चलता है ये. आप देखिए 9XM तक है यार. सो जस्ट इमेजिन, नो सेट टॉप बॉक्स नीडेड. एचडी कंटेंट है, हाँ उतने अच्छे तरीके से अपस्केल नहीं कर रहा है, बिकॉज आई एम श्योर दिस कंटेंट इज बिलो 720p. प्रॉब्ली 480p भी हो सकता है, या मे बी 720p है. ज्यादा देर तो मैं नहीं चला पाऊंगा बिकॉज कॉपीराइट का इशू हो जाएगा. बट मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि कितने अच्छे तरीके से ये
सेट टॉप बॉक्स टाइप कंटेंट चला के दे सकता है आपको। और आपको बेस्ट पार्ट तो ये कि सेट टॉप बॉक्स की जरूरत ही नहीं है यार। देखिए यहां पे कितना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, कितना सारा, देखिए। और आप जब होम में जाएंगे ना, आपको ऊपर में आप मूवीज में भी जा सकते हैं। ये देखिए कितने सारे कंटेंट, सब कुछ इज फ्री फ्री फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ऑल यू गॉट टू डू इज हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। तो आपको ये भी मिल रहा है। आई थिंक द इंटरफेस आप देख रहे हैं कितने मजे में चल रहा है। ओ एक और चीज है, यहाँ पे एक आर्ट वाला सेक्शन भी है। और ये वाला देखिए, मैं आपको ये स्पेशली दिखाना चाहता हूँ बिकॉज ये कितना प्यारा तरीके में चलता है ना। फॉर इंस्टेंस आपको अगर कोई भी आर्ट चाहिए, अगर आपको एक मोने का इंप्रेशन चाहिए, ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट सेट टू गॉर्जियस। और मेरे को अगर चाहिए एक लेक का एक वॉलपेपर चाहिए मुझे, देखिए कितना जल्दी ये वॉलपेपर बना देगा। दिस इज जनरेटिव एआई। एंड यहाँ पे देखिए बन गया आपका एक वॉलपेपर। तो आप इसे सेव कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे दिए, सेव हो गया है। लुक एट दैट, इनक्रेडिबल। और आप उसे वॉलपेपर की तरह सेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने ये वॉलपेपर की तरह सेट किया हुआ था, आप इसको ऐसे रखेंगे, ये वॉलपेपर हो गया है सेट। और द बेस्ट पार्ट इज कि इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चलता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इतने सारे म्यूजिक टाइप्स भी हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। देखिए फ्रेम का भी टाइप है। हालांकि आई वुड हैव प्रेफर्ड कि फ्रेम थोड़ा सा छोटा साइज का दे दे तो बेटर होता, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए अलग अलग टाइप का फ्रेम भी है यहाँ पे जो चल जाता है। पर ओवरऑल देखिए यार, एआई जनरेटेड इमेज कितना जल्दी इन्होंने दे दिया है। तो कितना सारा कुछ कर सकते हैं आप यार। ये तो आई एम बैरली स्क्रैचिंग द सर्फेस हियर, इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग। एलेक्सा के साथ भी ये टीवी चलता है। बाय द वे आपको रिमोट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। रिमोट देखिए यहाँ पे है। अब देखिए जादू, मैं कोई भी बटन नहीं दबाऊंगा। हे गूगल, व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे इन कोलकाता। ये देखिए इतना जल्दी इसने मेरे को वेदर भी बता दिया। तो कितना प्यारा तरीके से चलता है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द 3 GB ऑफ रैम। 3 GB का रैम ना, दैट मेक्स अ डिफरेंस। और आपको पूरा प्ले स्टोर के सारे एप्स आपको यहां पे मिलेंगे, स्टार्टिंग विद नॉट होइचोई और क्रंचीरोल बट VLC प्लेयर। फॉर इंस्टेंस MX प्लेयर हो गया। VLC इज वन ऑफ माय फेवरेट मीडिया प्लेयर्स, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। MX प्लेयर आपको मिल जा रहा है, आपको फाइल मैनेजर मिल रहा है, आपको कोडी मिल रहा है यार। तो सो मेनी थिंग्स। और एंड्रॉइड गेम्स भी है। 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है। अब यूज कीजिए ना, इतना सारा है स्टोरेज की आप थक जाएंगे। और ओवरऑल इट्स वेरी वेरी फास्ट। मैं ये बोल सकता हूं कि 50,000 रुपए के नीचे बहुत कम टीवीज आपको 3 GB का रैम ऑफर करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ दैट। एंड बिकॉज ऑफ द 3 GB ऑफ रैम द परफॉर्मेंस इज सॉलिड। हाँ, आपको लूमियो विजन 7 में भी 3 GB का रैम दिखेगा, बट नॉट फॉर 65 इंचेस। दैट इज 55 इंचेस। और उसमें सिर्फ 16 GB का स्टोरेज है। इसमें 32 GB का स्टोरेज है विद द 3 GB ऑफ रैम। एंड प्लस ये 65 इंच है जो मैंने 45,000 में लिया है। इनक्रेडिबल प्राइस पॉइंट यार। तो बहुत प्यारा तरीके से चलता है। अब मैं आपको कंटेंट चला करके दिखाना चाहता हूं, और उसके लिए मैं लाइट थोड़ा सा ऑफ कर दूंगा बिकॉज आई वांट टू शो यू बैकलाइट ब्लीड वीड है कि नहीं इसमें। और मैं पैनल टाइप भी आपके साथ डिस्कस करता हूं फटाफट। बत्तियों को बुझा दिया गया है बिकॉज आई वांट टू शो यू सर्टेन कंटेंट ऑन यूट्यूब, स्पेशली बैकलाइट ब्लीडिंग चेक करने के लिए मैं एक कंटेंट चलाता ही हूं। आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। मैं सब कुछ लोड करके आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कितनी जल्दी ये लोड करता है हर एक चीज को। बैकलाइट ब्लीड पंची मैन टेक, ये आप अगर टाइप करेंगे तो आपको ये वाला वीडियो मिलेगा, चेक बैकलाइट ब्लीड IPS ग्लो एटसेट्रा वाला। और आप इसको चला करके अपने टीवी को चेक कर सकते हैं। तो व्हाइल आई प्ले दिस ऑन, मैं आपको ये भी बता दूं कुछ चीजें कि सबसे पहले तो दिस इज एन HVA पैनल। तो ये एक VA पैनल है। इट इज नॉट एन IPS पैनल, इट इज एन HVA पैनल विच स्टैंड्स फॉर वॉशिंग VA पैनल। आई मीन टेक्निकली, क्योंकि TCL और iFalcon के जो भी टीवीज है ना उसमें VA या HVA पैनल ही आते हैं। चाहे आप TCL के लास्ट ईयर वाले मॉडल्स भी लेंगे ना, उसमें भी HVA पैनल ही था, पर उन्होंने एडवर्टाइज उतना नहीं किया था। पर इस साल तो वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो इसमें भी मोस्ट लाइकली देयर इज एन HVA पैनल ओनली एंड VA पैनल वर्टिकली अलाइंड पैनल है। तो इससे आपका जो ब्लैक्स है कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत बढ़िया होगा। मैं आपको ये वीडियो चला करके दिखाता हूं तो आपको पता हो जाएगा कि कैसा इसका बैकलाइट का अलाइनमेंट है एंड यूनिफॉर्मिटी कैसी है बैकलाइट की। तो थोड़ा सा आप ये वीडियो देख लीजिएगा।
और आपको समझ में आ जाएगा। ब्राइटनेस भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा यहाँ पे शायद, बट इतना तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि कैमरा कैन ओनली डू सो मच। वही मैंने बताया ना आपको, शटर स्पीड वो सब का थोड़ा पंगा होता है। पर ओवरऑल देखिए बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे कोई भी डर्टी स्क्रीन इफेक्ट भी आपको नहीं दिखेगा। ऐसा जब ग्रे स्क्रीन डालते हैं ना, व्हाइट स्क्रीन आप डालेंगे तो आपको डर्टी स्क्रीन इफेक्ट भी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, पर यहाँ पे नथिंग। देखिए ग्रे हो रहा है अभी, और आप बोल सकते हैं कि डर्टी स्क्रीन इसमें है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं था। ये अभी एक ब्लैक स्क्रीन भी है, ब्लैक इसकी काफी शानदार है। वाई? बिकॉज वीए पैनल। कोई भी बैकलाइट ब्लीड आपको दिखा? मेरे को तो नहीं दिखा। अगर आपको दिखा होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। एक लाइट मेरे कैमरा का है यहाँ पे लाल, एक लाइट मेरे कैमरा का है दूसरा यहाँ पे, तो दो दो कैमरास हैं जो कैप्चर कर रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि मोशन की हैंडलिंग कैसी है। बाय द वे लेट मी टेल यू दैट आई जनरली रिकॉर्ड ऑल माय वीडियोस इन 24 एफपीएस। तो अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर यूट्यूब वीडियोस जहां पे आपको 30 एंड 60 एफपीएस पे रिकॉर्ड करके वो 60 एफपीएस पे अपलोड करते हैं, मैं प्रेफर करता हूं टू रिकॉर्ड इन 24 एफपीएस बिकॉज एक सिनेमैटिक लुक आता है उससे, एंड आई लाइक दैट। कॉल मी अ लिटिल ओल्ड स्कूल। तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं 24 एफपीएस कर रहा हूं, एंड द रीजन व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एक्सप्लेनेशन is because motion आपको 24 fps में वैसा मक्खन की तरह नहीं दिखेगा, but please note it has nothing to do with the TV, it has to do with the fps that I'm recording in. Let me tell you that जो गेमिंग वाले वीडियोस मैं बनाता हूं ना, उसमें मैं नेटिव 60 fps पे रिकॉर्ड करता हूं। सो प्लीज कम बैक ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दिएगा, क्योंकि जब मैं गेमिंग की वीडियो ड्रॉप करूंगा ना, आपको उसमें मैं 100% 60 fps पे रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, और तब आप मेरे को बताइएगा कि मोशन कितना बढ़िया लग रहा है या नहीं लग रहा है। पर यहाँ पे आप कंटेंट को देखिए, यहाँ पे भी अगर आपका कंसर्न है कि ब्लूमिंग वूमिंग कुछ है क्या, सबसे पहले तो दिस इज नॉट अ लोकल डिमिंग वाला पैनल, तो ब्लूमिंग का तो इश्यू होगा नहीं। पर इवन देन एक व्हाइट सा एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है ब्लैक स्क्रीन पे, ताकि आप देख सकें कि ब्लूमिंग वूमिंग का कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे सबटाइटल्स भी जब आप एक डार्क रूम में भी देखेंगे ना, आपको सबटाइटल्स का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी इवन ऑन अ नॉन फॉल्ट पैनल आपको कुछ कुछ थोड़ा सा हल्का सा ब्लूमिंग दिख सकता है कई जगह पे। It depends on the backlight uniformity. Now TCL और Hisense के TVs ना, in terms of quality standards are pretty good when it comes to budget brands. तो backlight uniformity आपको काफी अच्छा मिलेगा in TCL and Hisense के TVs. I have not been disappointed so far with them. View के भी TVs में ना आपको backlight uniformity अच्छा मिलेगा। उनके IPS पैनल में थोड़ा सा IPS ग्लो हो सकता है, पर उनका VA पैनल जनरली अच्छा होता है। व्यू का मैं बात कर रहा हूं। और यहाँ पे तो TCL का आप देखिए, टेक्स्ट देखिए, ब्लैक देखिए, पिच ब्लैक, पूरा ब्लैक है, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये मैं चलाता हूं जनरली टू शो यू कि इसकी बैकलाइट ब्लीड है, आईपीएस ग्लो है कि नहीं, डर्टी स्क्रीन इफेक्ट है कि नहीं, ब्लूमिंग एंड मोशन आपको दिखाने के लिए आप भी इसे देख सकते हैं। गो ऑन माय चैनल, जस्ट टाइप इन बैकलाइट ब्लीड पंची मैन टेक, आपको ये वीडियो दिख जाएगा। आप जब भी एक नया टीवी लेंगे ना, ये वीडियो जरूर चला करके देखिएगा। डेड पिक्सल्स भी आप चेक कर सकते हैं। डेड पिक्सल्स के लिए आपको सामने जाकर के चेक करना है। कभी कभार ये ना कोई कोई डेड पिक्सल्स आपको मिल सकते हैं टीवी पे, तो वो भी आपको चेक करना है। प्लीज मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू बाय अ टीवी, मेक श्योर यू चेक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट टीवी। तो ये तो मैंने अपने पैसे देकर के लिए फ्लिपकार्ट पे यार पूरा पूरा पैसा वसूली किया है मैंने, हर एक एस्पेक्ट को मैंने चेक किया हुआ है जाकर के बारीकी से। अब मैं आपको एक और वीडियो चला करके दिखाता हूं, सीनिक लैंडस्केप्स पंची मैन टेक। अब ले लिया विद अ लिटिल एम्फेसिस ऑन दैट एससी। तो ये मैंने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पे रखा हुआ है। ओह, लेट मी जस्ट क्विकली पॉज हियर वेरी क्विकली। The reason why I would want to pause is because I want to show you कि कितने settings पे चल रहा है। 2160p, 60 fps, Wi-Fi का speed इस TV का काफी अच्छा है, and I'm very happy with the performance of YouTube. देखिए, again I'm telling you, please note that I've recorded this video in 24 fps. तो हालांकि यहाँ पे दिखा रहा है 60 fps, आप बोलोगे यार 60 fps तो लग नहीं रहा है। लग इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैंने 24 fps पे वीडियो रिकॉर्ड किया है। I will show you 60 fps content when I upload my gaming wala video. So again, please like and subscribe for my gaming content of iFalcon U75. मैं गेमिंग को थोड़ा बहुत कवर करूंगा इस वीडियो में, बट उतना शायद मैं कवर ना कर पाऊं। आप यहां पे देखिए कलर्स कितने बढ़िया हैं, बहुत अच्छे कलर्स दिख रहे हैं, एकदम नेचुरल कलर्स हैं। ब्लू ब्लू दिखते हैं, ग्रीन ग्रीन दिखते हैं, और रेड भी रेड ही दिखता है। आपका बहुत बढ़िया डिटेल मिल रहा है इस टीवी पे। 4K पे चल रहा है ये कंटेंट, एंड जायज़ सी बात है कि 4K पे ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा ही दिखता है। एंड मैं तो अभी सिर्फ 7 फीट की दूरी पे हूँ यार, इसको देख रहा हूँ 65 इंच को 7 फीट की दूरी से।
तभी भी मुझे कोई भी पिक्सेलेशन, कोई भी जो बैंडिंग वैंडिंग कुछ नहीं दिख रहा है। शैडोज में भी डिटेल्स काफी अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। और इसको और अच्छा करने का एक तरीका है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। टीवी सेटिंग्स के मे बी फ्यूचर में डाउन द लाइन शैडोज में भी काफी अच्छे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं। डिटेल्स बरकरार है, चाहे वो अंधेरा वाला सीन हो, चाहे वो उजाला वाला सीन हो। ये सीन मैं हमेशा बोलता हूं कि एक जगह में ब्राइट लाइट है, एक कोने में आपका वो जो माउंटेन टाइप दिख रहा है ना, वहां पे डार्क है, लेकिन डिटेल्स काफी अच्छे हैं। और कोई सैमसंग टीवी मैंने चेक किया था, यहाँ पे बैंडिंग वैंडिंग भी दिखा रहा था ये वीडियो में, पर यहाँ पे नो बैंडिंग एट ऑल। आई मीन इट इज इनक्रेडिबल। इतना बढ़िया कलर्स है। नाउ व्हाइल दिस इज गोइंग ऑन, लेट मी आल्सो शो यू सम ऑफ द पिक्चर सेटिंग्स जो आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो पिक्चर सेटिंग्स में अगर मैं चला गया, बहुत सारे सेटिंग है, यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। सबसे पहले इतने सारे प्रीसेट्स हैं। स्पोर्ट प्रीसेट है, फिल्म मेकर मोड है, बाय द वे इनक्रेडिबल। आई लव टीवीज विच एक्चुअली हैव अ फिल्म मेकर मोड, बिकॉज ये मोड मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है व्हेन आई एम वाचिंग कंटेंट, वेदर इट्स मूवीज और वेदर इट्स टीवी सीरीज। इसके अलावा आपका एक मूवी मोड भी है, आपका एक इंटेलिजेंट मोड है जो आपके रूम के लाइटिंग के हिसाब से, यानी एम्बियंट मोड है ये, टेक्निकली आपके सीन को एडजस्ट करेगा। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, बिकॉज कभी कभार क्या होता है ना, आप जी इंटेलिजेंट वाले सेटिंग में रखेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि एचडीआर परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं चलता है, ब्राइट डार्क होते रहता है। स्पेशली टीसीएल टीवीज में मैंने नोटिस किया है। ये टीवी मैंने उतना ज्यादा नहीं चलाया है ऑन इंटेलिजेंट मोड, सो आई कैन नॉट कॉमेंट फॉर दिस टीवी। बट इन द पास्ट जब भी मैंने टीसीएल के टीवी में एम्बियंट मोड चलाया ना, वहां पे मुझे एचडीआर परफॉर्मेंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ा है। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। इसके अलावा विविड मोड है, विच इज द मोस्ट कलरफुल एंड प्रोबेबली द मोस्ट ब्राइटेस्ट बाय डिफॉल्ट। और फिर स्टैंडर्ड मोड भी है। मैंने टेक्निकली स्पोर्ट मोड में रखा हुआ है, बिकॉज मैंने कुछ सेटिंग्स एक्चुअली में ट्वीक किए हुए हैं। ब्राइटनेस भी देखिए 100% पे रखा हुआ है। और एक वे ऑफ गेटिंग द बेस्ट डिटेल्स पॉसिबल एंड मोर ब्राइटनेस आउट ऑफ द टीवी इज टू एडजस्ट द गामा टू 1.8। अगर आप इसे बढ़ाएंगे, जैसे 2 में रखेंगे, 2.2 में रखेंगे, 2.4 में रखेंगे और 2.6 में अगर रखेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि स्क्रीन थोड़ा सा डार्क हो गया था। फिर BT 1886 का भी ऑप्शन आपको मिलता है, बट द ब्राइटेस्ट इज इन गामा 1.8। तो आप 1.8 में रखेंगे ना, आपको और ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगा, आपको और डिटेल्स मिलेंगे इन शैडोज। एक और ऑप्शन है कॉल्ड ऑटोमेटिक HDR कन्वर्जन एज वेल, जो इंटेलिजेंटली आपको सीन बाय सीन एक एनालिसिस करके डायनामिक रेंज को एडजस्ट करेगा, कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करेगा। ये सारे इसके AI ऑप्शंस है जो भी आपको TCL टीवीज में मिलते हैं ना, जैसे TCL के Q6C, TCL का T8C, विच इज कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन दिस, आपको वही सारे फीचर्स इस टीवी में भी मिल रहा है। आई मीन दैट इज ट्रूली इनक्रेडिबल। डायनामिक कॉन्ट्रास्ट आप देखिए सेट कर सकते हैं, मैंने तो फिलहाल अडेप्टिव पर रखा हुआ है। लोकल कॉन्ट्रास्ट को भी आप सेट कर सकते हैं। इतने सारे सेटिंग्स है ना दैट यू विल एक्चुअली बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। ये तो सिर्फ ब्राइटनेस का सेटिंग था। आप कलर के सेटिंग्स में जाएंगे, आप देखिए कलर सैचुरेशन को चेंज कर सकते हैं, आप डायनामिक कलर में रखना है नहीं रखना है उसको चेंज कर सकते हैं। आई लाइक वार्मर टोन्स, सो मैं हमेशा अपने टीवी को वार्म कलर टोन्स पे रखता हूं। बट अगर आपको कूल अच्छा लगता है, आप कूल पे भी रख सकते हैं। आप वाइट बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, कलर स्पेस को आप चेंज कर सकते हैं। आपको नेटिव में रखना है, आप नेटिव में रख सकते हैं, कस्टम में रख सकते हैं, ऑटो में रख सकते हैं। मैंने फिलहाल नेटिव पे रखा हुआ है। तो बिफोर दिस गोज ओवर टू सम अदर वीडियो, लेट मी प्ले दिस वीडियो वन मोर टाइम। व्हाई? बिकॉज कॉपीराइट का इश्यू नहीं होगा। तो मैं आपको फिर भी टीवी के सेटिंग्स फिर भी दिखाते दिखाते एक्सप्लेन करूंगा। ये सारे सेटिंग्स आपको देखना है यार। जब आप एक टीवी लेते हैं ना, आपको मोस्ट यूट्यूब वीडियोस में ये सब नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज मोस्ट यूट्यूब वीडियोस में आपको क्या देखने को मिलता है, दे गो ओवर फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। अरे वैसे वीडियोस मैं भी बनाता हूं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम, दे मेक वेरी गुड वीडियोस। आप दूसरे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को भी देखिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं वो, जैसे टेकी बीज हो गया, टेक्सिंग हो गया, दे मेक वेरी गुड कंटेंट। आपका उद्रावत हो गया, go check out their videos, they make very good content but they don't go over this kind of detail in their videos। तो मैं वो इसलिए आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको उनके वीडियोस देखने हैं for a hands on review, feature specifications, you can go and watch their videos as well। they're great people, great content as well, check them out। क्लैरिटी में भी जाएंगे, आपको डिजिटल नॉइज रिडक्शन मिल जाएगा, आपका नॉइज रिडक्शन हाई लो ये सब देखने को मिलेगा। मोशन देखिए आप, मोशन इज नथिंग बट योर MEMC। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, लो मीडियम हाई पे रख सकते हैं। फिलहाल मैंने हाई पे किया हुआ है। जब मैं स्पोर्ट्स देखता हूं मैं इसे ऑफ कर देता हूं, जब मैं मूवीज भी देखता हूं कुछ मैं इसे ऑफ कर देता हूं। आप एक डायनामिक एक्सेलरेशन को भी ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको स्क्रीन की रिफ्रेश रेट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। एक आई हेल्थ प्रोटेक्शन मोड भी है। तो इतने सारे आपको पिक्चर प्रीसेट्स मिल रहे हैं। अब इसके अलावा दैट इज नॉट ऑल बाय द वे, क्योंकि
अगर आप यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले एंड साउंड के सेटिंग्स में, यहाँ पे भी आपको स्क्रीन के सेटिंग्स मिलेंगे, विच इज आप स्क्रीन की जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 4:3 एस्पेक्ट रेशियो चाहिए आप वो सेट कर सकते हैं। अगर आपको वाइड जूम चाहिए आप वो कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, वाइड जूम कर सकते हैं, स्ट्रेच जूम कर सकते हैं। तो इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैंने फिलहाल 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में रखा हुआ है। इसके अलावा साउंड के सेटिंग्स भी मैं आपको दिखाता हूं, बट साउंड के सेटिंग्स में जाने के पहले मैं आपको कुछ ऑडियो ट्रैक्स चला करके दिखाता हूं, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक। और अभी फिलहाल तो मैंने अपने साउंड बार को इससे कनेक्ट किया हुआ है, बट मैं क्या करूंगा अपने साउंड बार को सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आर्क पे रखा हुआ है, बट लेट मी मूव ओवर टू इंटरनल स्पीकर्स। तो ये मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि अब मैंने इंटरनल स्पीकर्स पे रख दिया है इसे। अब मैं आपको कुछ नॉन कॉपीराइट कंटेंट चला करके दिखाता हूं। दीज आर टीवी स्पीकर्स एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इसके स्पीकर्स कितने अच्छे हैं। हालांकि ये बोलते हैं 24 वॉट्स का स्पीकर्स है, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग 24 वॉट्स के स्पीकर्स। इट इज रियली गुड फॉर अ स्मॉल रूम लाइक माइन, 120 स्क्वायर फीट ओनली। बट लेट मी प्ले अ सॉन्ग एंड शो यू। आ गए हम नॉन कॉपीराइट म्यूजिक में। वॉल्यूम को बढ़ाता हूं। टीवी के स्पीकर है बाय द वे, 50% वॉल्यूम। और बढ़ाता हूं वॉल्यूम को। पॉज करते हैं इसे। और मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसका जो स्पीकर्स है दैट इज ओनली 24 वॉट्स के स्पीकर्स। आई वाज जस्ट गेटिंग माय माइक बैक ऑन। और हालांकि इसमें 24 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, साउंड काफी बढ़िया है जैसे कि आप देख रहे थे, सुन रहे थे। एंड द माइक विल नेवर बी एबल टू कैप्चर द ट्रू एसेंस। बट आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस किया होगा कि 100 पे भी रखने पे साउंड या आवाज फट नहीं रही थी। दैट इज अ ब्यूटी। अब साउंड ही पे है, अगर है इतने सारे साउंड सेटिंग्स है ना, मैं आपको ये सबसे पहले दिखा देता हूं। साउंड में जाता हूं। साउंड में भी वैसे ही प्रीसेट्स आपको मिलेंगे जैसे पिक्चर्स में मिलता है। मूवी है, म्यूजिक है, वॉइस है, गेम है, स्पोर्ट है, इंटेलिजेंट मोड भी है, यहां पे भी स्टैंडर्ड है। आई लाइक कीपिंग इट ऑन मूवी मोड क्योंकि मेरे हिसाब से इट इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द अकूस्टिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइंड। साउंड की कस्टमाइजेशन में अगर आप जाएंगे तो यहां पे सराउंड वर्चुअलाइजर है, बेस एनहांसर है, डायलॉग एनहांसर है और डेफिनेशन। एंड डायलॉग एनहांसर एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस। मैंने इसलिए इसे हाई पे रखा हुआ है। आप भी जब ये टीवी लेंगे ना, आप ट्राई करेंगे, आपको समझ में आएगा कितना बढ़िया चलता है। डेफिनेशन यानी हाई फ्रीक्वेंसी के डिटेल्स को और इंप्रूव कर देगा। तो इतना सारा आपको ऑप्शन मिल रहा है। This TV supports Dolby Atmos, but this also supports DTS Virtual X. And by the way, अगर आपके घर में Xbox है जो उस कोने में पड़ा हुआ है मेरा, तो Xbox में DTS ऑडियो का सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप Xbox कनेक्ट करके कोई भी कंटेंट देख रहे हैं ना, you can even take advantage of DTS X. और आप ऑटो पे भी रख सकते हैं। मैंने फिलहाल Dolby Atmos पे रखा हुआ है बिकॉज मोस्ट OTT कंटेंट आपको Dolby Atmos सपोर्ट करते हुए दिखाएंगे। अकूस्टिक्स लाइब्रेरी में जब आप चले जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए वर्टिकल साउंड फील्ड है। तो ये आपके ऑडियो कंटेंट को एनालाइज करेगा और आपके स्पीकर के वर्टिकल साउंड पोजीशन को रियल टाइम में एडजस्ट करके आपको बेस्ट साउंड लेकर के देगा। यहाँ पे आपको AI सोनिक अडेप्टेशन भी है जो साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड्स जो है उसको और रिड्यूस करेगा ताकि आपका ओवरऑल फिडेलिटी बढ़ जाए। एक साउंड फील्ड डिटेक्शन मोड भी है जिसमें आपका जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से इस साउंड को एडजस्ट करेगा। और आपको ये एडजस्ट भी करने बोलेंगे। जब आप इसमें जाएंगे आप स्टार्ट डिटेक्ट करके
सेट कर सकते हैं पर्सनली आपके रूम के हिसाब से, यानी एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, रूम कितना बड़ा है, वॉल्स कितने कहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये सब आपको बता के देगा। लेट मी जस्ट पॉज दैट, सॉरी ऑटोमेटिकली चल गया था। लेट मी गेट आउट ऑफ दिस, वरना ये चलता ही रहेगा। यहां पे मैं कर देता हूं ताकि व्हेनेवर आई डू बैक थोड़ा ये साउंड नहीं चलेगा उतना। बाय द वे अभी फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इंटरनल स्पीकर पे जाकर के चलाया हुआ था। हाँ, आप आर्क को भी कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI 1 वाला जो पोर्ट है दैट इज द EARC वाला पोर्ट। आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑप्टिकल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके हैं। लेट मी जस्ट गो बैक टू आर्क बिकॉज आई लाइक कीपिंग इट ऑन आर्क मोड। और यहाँ पे आपका ऑटो PCM या पास थ्रू है, फिलहाल मैंने ऑटो पे रखा हुआ है, बट जनरली व्हेन आई हैव कनेक्टेड ऑन HDMI आर्क आई जस्ट कीप इट ऑन पास थ्रू। तो इतने सारे आपके साउंड के सेटिंग्स भी हैं। यहाँ पे देखिए DTS DRC का भी एक है, आपने क्या इसे माउंट किया है कि टेबल टॉप पे रखा है वो भी दिखा रहा है। आप ऑडियो ओनली भी चला सकते हैं, यानी स्क्रीन को ऑफ कर देंगे तभी भी ऑडियो चलता रहेगा। तो यार आई मीन सेटिंग की कोई भी आपको यहाँ पे कमी महसूस नहीं होगी। आई मीन भर भर के इन्होंने इतने सेटिंग्स दिए हैं ना कि यू विल बी स्क्रैचिंग योर हेड कि यार ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। देखिए यहां से भी आप प्रीसेट को एडजस्ट कर सकते हैं, दो वे है। मैं वहां पे जाकर के आपको डिटेल में दिखा रहा था, बट आपको अगर आपने स्क्रीन को ब्लैकआउट नहीं करना है, आई मीन सीधा सेटिंग्स वाले स्क्रीन में आप ये ट्रांसल्यूसेंट वाला स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। आप बैक लाइटिंग को भी रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए बैक लाइटिंग को मैंने कम कर दिया है, तो इफ यू वांट टू रिड्यूस द बैक लाइटिंग वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे 100 पे रखा हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, दिखाने के लिए कितना ब्राइट हो सकता है। सो ओवरऑल इसका जो इंटरफेस है, इसका जो OS है, UI है, पिक्चर सेटिंग्स है, साउंड सेटिंग्स है, दैट इज ट्रूली फिनोमिनल। और इसका जो ओवरऑल HDR का परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। लेट मी मूव ओवर टू नेटफ्लिक्स। मैं आपको ज्यादा दिखा नहीं पाऊंगा, कॉपीराइट का कंटेंट का एक प्रॉब्लम हो जाता है, बट लेट मी शो यू सम कंटेंट ताकि आपको एक अंदाजा हो जाएगा। 5-5 सेकंड का मैं क्लिप आपको बताता हूं, डोल्बी विजन कंटेंट चलाता हूं। प्राइम वीडियो में भी मैं आपको HDR कंटेंट चला करके दिखाऊंगा। एंड बाय द वे दिस आल्सो सपोर्ट्स HDR 10+। हाउ डू आई नो दैट? आई विल शो यू वेरी सून। नेटफ्लिक्स में मैं चला गया। सबसे पहले नेटफ्लिक्स में मैंने उसी दिन देखा हुआ था ये वाला कंटेंट जो है फूबार। आपने सीरीज नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफी अच्छा सीरीज है फूबार। ये सीरीज जो है मैं थोड़ा सा इस एपिसोड में चलता हूं, 5 सेकंड में आपको दिखा पाऊंगा। डोल्बी विजन ऑन हो गया, देखिए 1 2 3 4 एंड 5। काफी अच्छे तरीके से चल रहा है ये वाला कंटेंट जैसे कि आप देख रहे हैं। और कोई भी दूसरा अगर मैं कंटेंट चलाता हूं जैसे वेनम लास्ट डांस, इसमें डोल्बी विजन है क्या? हाँ डोल्बी विजन है। इसको भी ऑन करता हूं, अगेन 5 सेकंड के लिए चलाता हूं इसे भी। 2 3 4 5 6। चलो ये तो मैंने 6 सेकंड चला दिया आपके लिए। तो बढ़िया चल रहा है। बॉटम लाइन इज दैट। तो डोल्बी विजन अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। और जब आप कोई भी डोल्बी विजन का कंटेंट चलाएंगे, लेट मी फॉर इंस्टेंस गो ओवर दिस, ये इसमें भी डोल्बी विजन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या लेट मी जस्ट प्ले एंड पॉज फॉर अ लिटिल व्हाइल। मैं आपको सेटिंग्स दिखाना चाहता हूं एक्चुअली में डोल्बी विजन की। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया चल रहा है, बट लेट मी क्विकली पॉज हियर एंड गो ओवर द टीवी सेटिंग्स अगेन। क्योंकि इस बार जब आप डोल्बी विजन आई मीन टीवी के सेटिंग्स में जाएंगे, पिक्चर सेटिंग्स में देखिए आपको 2 सेटिंग्स मिलेगा, डोल्बी विजन ब्राइट एंड डोल्बी विजन डार्क। आपको 2 सेटिंग्स मिलेगा। आई वुड रेकमेंड दैट कीप इट ऑन डोल्बी विजन ब्राइट बिकॉज इसकी ब्राइटनेस एनीवेज इज नॉट दैट मच। तो आप ब्राइट पे रखेंगे आपको एडवांटेज मिलेगा। बट डोल्बी विजन में जब आप चले जाएंगे ऐसा आपको सेटिंग्स दिखाएगा पिक्चर प्रीसेट्स में, इंस्टेड ऑफ ऑल दोज ऑप्शंस जो ये दिखा रहा था। वो वाले ऑप्शंस अभी भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे बिकॉज दिस इज प्योर डोल्बी विजन कंटेंट। तो आप यहां से भी जाएंगे आपको कंटेंट जो प्रीसेट्स था नहीं मिलेगा। नेटफ्लिक्स तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा प्राइम भी दिखाना चाहता हूं। आई वोंट बी एबल टू कवर अ लॉट ऑफ कंटेंट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, बट मैं आपको बस यही दिखाना चाहता हूं दैट दिस टीवी एक्चुअली सपोर्ट्स नॉट जस्ट डोल्बी विजन बट इवन HDR 10+। यहां पे HDR 10+ दिखा तो रहा है, पर जब आप फाइनली कंटेंट पे जाएंगे यहां पे देखिएगा HDR 10+ का लोगो आ जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट यहां पे दिखा रहा हूं 5 सेकंड का। बढ़िया दिखता है, कलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट पॉज करता हूं बिकॉज आई वांट टू गो इनटू द सेटिंग्स अगेन टू शो यू कि HDR 10+ के टाइम पे
आपको ये सारे सेटिंग्स एक्चुअली में अवेलेबल मिलेंगे जो आपको टेक्निकली पिक्चर प्रीसेट्स के टाइम पे मिलते हैं, जैसे कि स्पोर्ट हो गया, अगेन फिल्म मेकर मोड, मूवी। सिर्फ डोल्बी विजन कंटेंट के टाइम पे ये आपको नहीं दिखेगा, पर HDR10+ कंटेंट के टाइम पे आपको ये दिखेगा। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, बट आई वांटेड टू शो यू दिस एंड आई आल्सो वांटेड टू कंफर्म कि दिस टीवी एक्चुअली सपोर्ट्स HDR10+। तो आप कोई भी कंटेंट HDR10+ वाला में अगर आप चले जाएंगे, जैसे कि ये भी आपका डोल्बी विजन HDR10+ है, बट दिस इज ऑन प्राइम वीडियो, तो डोल्बी विजन कंटेंट आ गया अब वापस, बट ये प्राइम वीडियो का डोल्बी विजन कंटेंट है। तो लेट मी जस्ट गो ओवर टू वन सीन वेरी क्विकली। अगेन कलर्स आप देख लीजिएगा कितना बढ़िया लगता है इसमें, सब कुछ एकदम पॉप करता है। द कलर्स रियली पॉप, आई रियली लाइक द कलर प्रोफाइल जो है इसका, डिफॉल्ट वाला ही। और यहाँ पे भी आपको सिर्फ दो ही सेटिंग्स मिलेंगे, डोल्बी विजन डार्क, डोल्बी विजन ब्राइट। तो अगेन वो सारा मोड चला गया जो आपको HDR10+ में मिलता है। सो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था, कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से चलता है यार। अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो नहीं देखा है जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाई आई परचेज दिस पर्टिकुलर टीवी, आप वहां पे जाकर के देखिएगा, मैंने और थोड़ा बहुत HDR कंटेंट को दिखाया हुआ है। यहाँ पे मैं फिलहाल दिखा नहीं पाऊंगा इतना ज्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली यार आई मीन इशू हो जाता है विद कॉपीराइट कंटेंट। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई कांट शो यू, बट इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं ताकि मैं आपको अपनी कमेंट्री भी बताऊं, कि कमेंट्री के द्वारा मैं आपको एक मैसेज शेयर करके बता रहा हूं कि कितना बढ़िया चलता है। यहां पे मैं हल्का हल्का सा फॉरवर्ड कर रहा हूं जस्ट टू शो यू। ये तो ट्रेलर है यार, ये मूवी टेक्निकली नहीं है, बट आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है सारा कंटेंट। तो कंटेंट के मामले में इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। अपस्केलिंग का भी मैंने आपको दिखा दिया था जब मैं TCL के चैनल्स चला रहा था। अब सिर्फ एक ही चीज बच जाता है एंड दैट इज गेमिंग का। तो मैं आपको फटाफट झलकियां दिखाता हूं गेमिंग की, कि गेमिंग परफॉर्मेंस में कैसा है। मैं एक डेडिकेटेड गेमिंग वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा जहां पे मैं Xbox कनेक्ट करूंगा, PlayStation कनेक्ट करूंगा, अपना PC को कनेक्ट करूंगा और बहुत सारा गेमिंग को रियल टाइम चला करके आपको अपनी कमेंट्री दूंगा उसके ऊपर। पर इन टुडेज वीडियो ना, लेट्स ओनली टॉक अबाउट गेमिंग, और मैं फाइनल थॉट्स आपको बताऊंगा इस टीवी के बारे में और कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है ये वाली वीडियो। तो गेमिंग भाई, चाहे आप Xbox से करें, PlayStation से करें या PC से, इस केस में तो मैं PC से कर रहा हूं, बहुत बढ़िया चलता है। अगेन लेट मी जस्ट रिमाइंड यू अगेन कि दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड इन 24 FPS। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको शायद ऐसा लगेगा कि मोशन इसका इतना बढ़िया नहीं है, पर ये टीवी का मोशन बहुत अच्छा है। दिस रियली डज अ ग्रेट जॉब एट हैंडलिंग मोशन। और यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा मे बी सिनेमैटिक लग रहा होगा बिकॉज मैंने 24 FPS पे रिकॉर्ड किया हुआ है, बट बहुत प्यारे लगते हैं सारे गेम्स। आप जब इस पे खेलेंगे ना, आपका मन खुश हो जाने वाला है। बाय द वे, दिस वीडियो जो है, ये वीडियो है एकोज ऑफ द एंड का। तो ये एक ब्रांड न्यू टाइटल है, इट्स अ AA टाइटल, नॉट इवन अ AAA टाइटल। बहुत मजा आ रहा है मुझे ये खेल करके, और बहुत अच्छा गॉड ऑफ वॉर टाइप आपको एक ये मिलता है, क्या बोलते हैं, लुक आपका इसमें देखने को मिलेगा आपको। और एक्शन वैक्शन सब एकदम सही है यार, बहुत तगड़ा है। आप तो देख ही रहे हैं अभी कितना बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए, मजा आने वाला है आपको। तो गेमिंग के मामले में भी ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करके देगा आपको, कोई भी आपको शिकायत नहीं होगी गेमिंग को लेकर के। तो एकदम तगड़ा परफॉर्मेंस है। मैंने Xbox Series X पे भी गेमिंग किया है इसे लेकर के, और लेट मी जस्ट कंफर्म कि कितना बढ़िया चलता है। यार थोड़ा सा वहां पे गेम का इश्यू था, थोड़े से ट्वीक्स दे हैव टू डू इन दिस गेम ताकि दे कैन गेट दिस गेम टू परफॉर्म वेल। बट हे, टीवी की परफॉर्मेंस आप देखिए कितना शानदार है। मजा आ रहा है कि नहीं यार आपको? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट इज अ सॉलिड गेमिंग टीवी, उसी के कारण मैंने ये टीवी खरीदा है यार। पूरा गॉड ऑफ वॉर वाइब्स आ रहा है कि नहीं आपको? देखिए यहाँ पे, ओ मैन, दिस लुक्स रियली गुड। 4K पे चला रहा हूं मैं गेम बाय द वे, और मैं जब गेमिंग रिव्यू करूंगा ना आपको दिखाऊंगा, और भी गेम्स दिखाऊंगा यार। सो प्लीज अगेन डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद दैट बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि जब मैं गेमिंग वीडियो अपनी लॉन्च करूंगा अपने चैनल पे, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आ गया है, तो वापस आ जाओ, देख लो।
बट देखिए भाई, गेमिंग परफॉर्मेंस काफी तगड़ा है, मोशन हैंडलिंग इसका काफी तगड़ा है। मैं गेमिंग वीडियो 60 FPS पे रिकॉर्ड करूंगा आप प्यारे लोगों के लिए, बट ये वीडियो 24 FPS पे यार। सो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो अगेन, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल गेम एंड अ ब्यूटीफुल टीवी फॉर गेमिंग। सब कुछ देख लिया आपने भाई, गेमिंग रिव्यू बहुत जल्द आएगा। प्लीज अगेन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड दैट बेल आइकन, टिंग टोंग घंटी। पर here are my few final thoughts. This is a solid TV given the price point. 45,000 के भी नीचे पड़ा मुझे ऑन फ्लिपकार्ट का सेल फॉर अ 65 इंच। देखिए VA पैनल है, 350 निट्स की ब्राइटनेस है, डोल्बी विजन HDR10 प्लस को भी सपोर्ट करता है, डोल्बी विजन गेमिंग HDR10 गेमिंग को भी सपोर्ट करता है, 4K 144 हर्ट्ज के साथ आता है, 3 GB का रैम है, 32 GB का स्टोरेज है। सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। साउंड भी एक्चुअली में काफ़ी तगड़ा है इवन विदाउट अ साउंड बार, बट आपको साउंड बार की ज़रूरत होगी मेरे हिसाब से। ओवरऑल इट्स अ सॉलिड राउंडेड टीवी। TCL का सब ब्रांड है iFalcon। बिल क्वालिटी, फिट, फिनिश, रिमोट इज सुपर्ब एंड ओवरऑल इट्स अ रियल गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। विल आई रिकमेंड इट? नो डाउट अबाउट इट, एब्सोल्युटली 100 क्या 1000% आई विल रिकमेंड इट, क्योंकि आपको इस प्राइस पॉइंट पे इससे एक बढ़िया प्रोडक्ट गेमिंग के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आपको एक बड़ा साइज चाहिए जैसे कि मैंने लिया हुआ है 65 इंच का, भाई यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, एब्सोल्युटली गो फॉर इट। इस वीडियो के साथ ये प्रोडक्ट टैग्ड रहेगा, फ्लिपकार्ट का लिंक मैंने टैग कर दिया है इस वीडियो में। और भी कुछ टीवीज़ हैं जो मैं रेकमेंड करता हूँ, जो अमेजोन की लिस्टिंग मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, ऑल you've got to do is click on those links या इस टैग्ड प्रोडक्ट को क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेस कीजिएगा। प्राइस आपके लिए सेम रहेगा, मुझे और मेरे चैनल को एक छोटा सा फ्लिपकार्ट या अमेजोन का अफिलिएट कमीशन मिल जाएगा और उसी से चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। एंड आई रियली थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट, फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और जाने के पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और साथ ही में बेल आइकन, टिंग टोंग, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।